विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के अध्ययन की 7वीं कड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए भूमिका का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आगे महर्षि जी जैनियों के ग्रंथों में पाई जाने वाली कमियों और जैनियों का उन कमियों को छुपाने का उपाय क्या है, उस विषय में प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष विद्यमान हैं और यदि कोई व्यक्ति इन दोषों से इनका परिचय कराए या अपना ग्रंथ दूसरे मत के व्यक्ति के हाथों में हो या छपा हो तो कोई उस ग्रंथ को प्रामाणिक भी नहीं मानते। यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिस ग्रंथ को कोई माने और कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता है। हाँ, यदि किसी ग्रंथ को कोई न माने और न ही किसी जैनी ने माना हो, तब तो वह अग्राह्य हो सकता है। परंतु जैनियों का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे किसी भी जैनी ने न माना हो या कोई भी नहीं मानता हो। इसीलिए जो जिस ग्रंथ को मानता हो उस ग्रंथस्थ विषयक खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। परंतु कितने ही लोग ऐसे भी हैं जो उस ग्रंथ को मानने या जानने पर भी सभा और संवाद में बदल जाते हैं। सभा में हमारा खंडन न हो जाए, इस डर से जैनी लोग अपने ग्रंथों को दूसरों से छिपाकर रखते हैं। दूसरे मत के व्यक्ति को वे उन ग्रंथों को न देते हैं, न सुनाते हैं और न पढ़ाते हैं, क्योंकि उन ग्रंथों में ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका जैनियों में से कोई भी उत्तर नहीं दे सकता है। ऋषि कहते हैं कि झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है। 13वें समुल्लास में ईसाइयों के विषय में लिखा गया है, ये लोग बाइबिल को अपनी धर्म पुस्तक मानते हैं। इनके विषय में विस्तार से हम 13वें समुल्लास में अध्ययन करेंगे। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के विषय में लिखा गया है, ये लोग कुरान को अपनी मूल पुस्तक के रूप में स्वीकार करते हैं। इनके विषय में भी विस्तार से हम 14वें समुल्लास में ही अध्ययन करेंगे। इन सभी के बाद अंत में वैदिक मत के विषय में लिखा गया है। महर्षि जी समस्त संसार को इसी वैदिक धर्म के झंडे के नीचे देखना चाहते हैं, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में एक वैदिक धर्म ही वास्तविक रूप से धर्म है। उसके अलावा वैष्णव शैवादि से लेकर इस्लाम तक सभी संप्रदाय हैं। इसीलिए ये कभी नित्य नहीं हो सकते हैं। परंतु वैदिक धर्म सनातन अर्थात सदा नया रहने वाला और नित्य है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। आज की इस श्रृंखला में इतना ही। आगे की श्रृंखला में इससे आगे महर्षि ने भूमिका में क्या बताया, उस विषय को जानेंगे। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।